नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस चैनल समग्र ज्ञान पर। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, साल का पहला चंद्र ग्रहण 5 मई 2023 शुक्रवार को रात 8:45 में लगने जा रहा है, जो कि इसकी समाप्ति तिथि जो रहेंगे वो है दोस्तों रात 1 बजे, अर्थात दोस्तों 6 मई 2023 रात शनिवार 1 बजे इनकी समाप्ति तिथि होगा। दोस्तों, साल का पहला चंद्र ग्रहण वैशाख पूर्णिमा यानी कि बुध पूर्णिमा पर लगने जा रहा है। और दोस्तों, बुध पूर्णिमा का बहुत बड़ा जरूरी स्थान है। अगर वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो चंद्र ग्रहण तब होता है जब पृथ्वी और चंद्रमा इस सूर्य के बीच में आ जाता है। और पुराणों के अनुसार जब राहु चंद्रमा को ग्रसित करते हैं तब चंद्र ग्रहण का सहयोग बनता है। सूर्य और चंद्र ग्रहण से पहले सूतकाल लगता है। चंद्र ग्रहण से पहले लगने वाले सूतक काल की अवधि को अशुभ समझा जाता है। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को सारी जानकारी बताऊंगा कि दोस्तों किस तरह के चंद्र ग्रहण लगने, चंद्र ग्रहण के दौरान क्या करना चाहिए, उसे मैं हर वीडियो में बोलता हूं। और जितने भी चंद्र ग्रहण चाहे सूर्य ग्रहण संबंधी अपने चैनल में जानकारी बताएं, उसमें मैं लोगों को बिल्कुल ही बोलता हूं कि चंद्र ग्रहण के दौरान बिल्कुल ही हमें घर के बाहर नहीं निकलना चाहिए। अब ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि इसके पहले भी मैं पूर्व जानकारी बता चुका हूं। चंद्र ग्रहण के समय पाताल लोक में रहने वाली जितने भी निशाचरीय शक्ति होती है, संसार में जितने भी निशाचर शक्ति हैं, डाकिनी, शाकिनी, यक्षिणी, पिशाचिनी, ये जितने भी नकारात्मक बहुत ही हावी हो जाते हैं। और ये पृथ्वी लोक पर, क्योंकि पृथ्वी लोक हमारे यहाँ बहुत ही नजदीक हैं, इन्हें जितने भी नकारात्मक शक्ति हैं, चांडालनी है, पतालोक से बहुत ही हमारे जो पृथ्वी लोग हैं निकट हैं। इसलिए दोस्तों, जितने भी नकारात्मक शक्ति हैं सब घूमने के लिए पृथ्वी लोक पर आती हैं। और ये चंद्र ग्रहण के समय में स्वतंत्र होती है, इसलिए ये किसी को भी नुकसान पहुंचा सकती हैं। किसी की जान, किसी के मान, किसी के कुछ भी चीजों के नुकसान कर सकते हैं। इस चंद्र ग्रहण के समय में कभी भी जब भी आपको ज्यादा किसी काम की जरूरत हो तभी चंद्र ग्रहण के समय में घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। हमने अधिकतर अपने जीवन में बहुत सारे लोगों को चंद्र ग्रहण की चपेट में हमने देखे हैं। बहुत से लोग चंद्र ग्रहण की चपेट में आ जाते हैं। तो इसलिए कोशिश करें जब चंद्र ग्रहण लगे तो ग्रहण के दौरान आप अपने घर में रहें, घर के बाहर ना निकले। घर के बाहर निकलते हैं तो नकारात्मक शक्ति चपेट में ले लेते हैं और ग्रहण की जो रोशनी है को आपके ऊपर में नहीं पड़ना चाहिए, अन्यथा आप जो जल्दी बीमार हो सकते हैं, कमजोर हो सकते हैं। तो ये जो चंद्र ग्रहण लगने जा रही है इसके कुल अवधि रहेंगे 4 घंटे 15 मिनट और 34 सेकंड। ये उपछाया चंद्र ग्रहण रहेगा, यानी कि चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया सिर्फ एक तरफ से रहेंगे। दोस्तों, ये जो चंद्र ग्रहण है आप इसे यूरोप है, एशिया है, ऑस्ट्रेलिया है, अफ्रीका है, टिका है, यहाँ पे बहुत आसानी से देख सकते हैं। हिंद महासागर पे भी आप इसे देख सकते हैं, परंतु भारतवर्ष में दिखाई नहीं देंगे, परंतु हाँ, ये में दिखाई नहीं देंगे, परंतु इसके पूर्ण प्रभाव भारत में रहेंगे। और भारत में रहने वाले जो लोग हैं उनके राशि पर जरूर पड़ेंगे। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि ये जो उपछाया चंद्र ग्रहण कैसे लगते हैं। जब चंद्र पर पृथ्वी की छाया ना पड़ करके उपछाया पड़ती है तो इसे उपछाया चंद्र ग्रहण कहा जाता है। दरअसल ग्रहण लगने से पहले चंद्रमा पृथ्वी की उपछाया में प्रवेश करते हैं, जिसे चंद्रमा कहते हैं। इसके बाद चांद पृथ्वी की छाया भूभाग में प्रवेश करता है, परंतु कई बार चंद्रमा उपछाया में ही प्रवेश करके उपछाया शंकु से ही बाहर निकल करके आ जाता है। ऐसे में उपछाया के समय में चंद्रमा की रोशनी में हल्का धुंधलापन होता है, चंद्रमा का रंग मटमैला हो जाता है। इसे हम जो है उपछाया चंद्र ग्रहण कहते हैं। तो इस दिन आप जो चंद्रमा को देखेंगे तो ये थोड़ा सा लाल मटमैला कलर की दिखाई देंगे। आप सब हमारे ब्लू को देख करके आए हैं कि 1 रुपए के सिक्के का महाउपाय बताने जा रहा हूं। तो अगर आप जो चंद्र ग्रहण के दौरान ये महाउपाय करेंगे तो बिल्कुल ही आपके तकदीर को बदल करके रख देंगे। क्योंकि दोस्तों, ग्रहण के समय में किए गए उपाय शीघ्र फलकारी होते हैं, अर्थात ये 100% लाभ ही देते हैं। इसलिए मैं आप लोगों को बोलता हूं कि कोई मंत्र सिद्ध करना हो, कोई चौपाई सिद्ध करना हो, कोई यंत्र सिद्ध करना हो, या फिर कोई आपके पास तांत्रिक वस्तु है तो
उसे आप सिद्ध करना चाहते हैं तो चंद्र ग्रहण के दौरान जरूर सिद्ध करें। चंद्र ग्रहण के इस दौरान अगर आप इसे चंद्रमा की रोशनी में या फिर चंद्र ग्रहण लगे उस समय अगर मंत्रों से जाप करते हो तो सिद्ध हो जाते हैं। आज मैं आप लोगों को 1 रुपए सिक्के का महाउपाय बताने जा रहा हूं जो कि आपके जन्मों की गरीबी को दूर कर देंगे। और गरीबी के साथ साथ दोस्तों ये सिक्के जब तक ये आपके पास में रहेंगे को चुंबक की तरह खींचने का काम करेंगे, अर्थात दोस्तों ये लक्ष्मी चाबी हो जाएंगे, सिद्ध चाबी हो जाएंगे और ये आपके दिन दुगनी रात चौगुनी तरह की आपको खूब कराएंगे। जिस भी क्षेत्र में जाएंगे वहां पे आपको सफलता मिलेंगे। और इस सिक्के को आपको फिर खर्चा नहीं करना है, आपको अपने पास में रखने हैं। दिव्य महाउपाय बताने दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि इस तरह के प्राचीन ज्ञान की अमूल्य जानकारी आपको भी प्राप्त होते रहे तो दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और हाँ देखिए, चूंकि ये पूर्णिमा तिथि पड़ने जा रहे हैं, 5 मई को वैशाख पूर्णिमा है, इसलिए हम बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जानते हैं क्योंकि दोस्तों पूर्णिमा पड़ने के कारण और ये वैशाख पूर्णिमा है। और इस दिन वैशाख पूर्णिमा के साथ साथ इस दिन क्या है कि बौद्ध जी इस दिन जन्म लिया था, इसलिए इसके प्रभाव बढ़ जाते हैं। कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखना क्योंकि माता लक्ष्मी प्रत्येक मनुष्य के द्वार में आती है। आप माने या ना मानिए, माता लक्ष्मी प्रत्येक मनुष्य के द्वार में आती है धन लेकर के, परंतु हमें इस समय अपने घर के पड़ के दरवाजे को बंद नहीं करना चाहिए। जितना ज्यादा हो सके मंत्रों का जाप करें, ये बहुत ही ज्यादा फलकारी होता है। उपाय ध्यान से सुनिए तो आपको 1 कटोरी गंगाजल लेना है क्योंकि दोस्तों गंगाजल में राहु और केतु के कुदृष्टि नहीं लगती, उसके जितने भी दुष्प्रभाव हैं गंगाजल पर नहीं पड़ते हैं, इसलिए गंगाजल को बहुत पवित्र समझा जाता है। गंगाजल ही एक ऐसा महाजल है जो को नरक से स्वर्ग पहुंचाने का काम करते हैं। जीते जी यहाँ सुख देते हैं, मरने के बाद हमें मोक्ष की भी प्राप्ति कराते हैं। तो गंगाजल बहुत ही पवित्र होता है, हर दृष्टि से दोस्तों गंगाजल बहुत ही पवित्र होते हैं। तो 1 कटोरी आपको गंगाजल लेना है, सूतक काल से पहले आपको ले लेना है। अर्थात चंद्र ग्रहण लगने से पहले आपको 1 कटोरी गंगाजल लेना है और इसमें आपको 1 रुपए का सिक्का डालना है। 1 रुपए का आपको इसमें जो 1 कटोरी गंगाजल ली इसमें आपको 1 रुपए सिक्का डालना है। और आपको एक लाल वस्त्र लेना है, आपको एक लाल वस्त्र लेना है। अब उपाय ध्यान से सुनिए कैसा करना है। तो आप जो लाल वस्त्र लिए हैं उस लाल वस्त्र को दोस्तों चंद्रमा की रोशनी में रखना है और इस लाल वस्त्र के ऊपर में आपको 1 कटोरी गंगाजल को रखना है और 1 रुपए का सिक्का जो आप डाल कर के रखें उसे रखना है। सिर्फ आपको चंद्रमा की रोशनी में आपको इसे छोड़ देना है, बाकी आपको सुबह इसका उपाय करना है। सुबह कैसा करना है? जब चंद्र ग्रहण समाप्त हो जाएंगे सुबह आपको स्नान ध्यान करने के बाद प्रातःकाल चंद्रमा की रोशनी आपको इसे छोड़ देना है। सुबह से साफ पानी से धोना है और साफ पानी से धोने के बाद आपको इसे धूप का धुएं दिखाना है और इस सिक्के को माता लक्ष्मी के 20 मंत्र जप करके इस सिक्के को आपको अपने पास में रखना है। इसे खर्चा नहीं करना है दोस्तों, ये फिर धन खींचने का चाबी हो जाएंगे। इस तरह के जो सिक्के होते हैं चंद्र ग्रहण के रोशनी में रखे गए सिक्के, ये फिर पूर्णिमा के दिन रखे गए सिक्के सिद्ध हो जाते हैं। दोस्तों पूर्णिमा तिथि के साथ साथ ये चंद्र ग्रहण, इसलिए ये सिक्के सिद्ध हो जाएंगे। इस सिक्के को आप पर्स में व्यापार स्थान में हमेशा रखिए। आप इस सपने से अलग मत होने देना दोस्तों, ये आपको किस्मत से ज्यादा धन ला करके देगा। यकीनन मानिए ये सिक्के जब तक आपके पास में रहेंगे अब के दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की होगा। और दोस्तों ये सिक्के आपको किसी न किसी माध्यम से बहाने मरवा करके 10 दिशाओं से धन खींचने का काम करेंगे, अर्थात ये आपके लिए धन लाभ करेंगे। 1 रुपए सिक्के का दूसरा उपाय सुनिए तो कि रात में आपको आप अपने हाथ पैर को धो लीजिए और एक एक आसन बिछा लीजिए। लाल कलर के एक आसन बिछा लीजिए, उसमें आप जो है बैठ जाइए और आपको अपने घर के मंदिर में नहीं, आपको जो जहाँ पे आपको जगह मिल जाए, ये फिर आप जो अपने रूम में भी ये उपाय कर सकते हैं। तो आप लाल कलर के वस्त्र बिछा लीजिए, इसके ऊपर में आपको बैठ जाना है, बिठा लीजिए और फिर आपको 1 रुपए का सिक्का लेना है। 1 रुपए के सिक्के को आपको अपने हाथ में लेना है और लक्ष्मी 20 मंत्र का जाप करना है। 1 रुपए को 1 रुपए
का सिक्का लेकर माता लक्ष्मी के बीज मंत्र का जाप करना है। ये बीज मंत्र जब चंद्र ग्रहण लग जाएंगे तो लगने के बाद कम से कम आपको 3 घंटे तक मैं जो बीज मंत्र बताऊंगा इस मंत्र को जपना है। अगर चंद्र ग्रहण लगते ही उस समय आप इस मंत्र को जपते हैं और चंद्र ग्रहण के समाप्त तक आप जो जपते हैं तो दोस्तों फिर सोने पे सुहागे 1 रुपए का सिक्के लेकर के माता लक्ष्मी के बीज मंत्र ओम, ये माता लक्ष्मी की मंत्र है धन खींचने का, इस बीज मंत्र का जाप कीजिए। इसके आपको 2 गुना फायदा मिलेंगे। पहला फायदा तो ये मंत्र सिद्ध हो जाएंगे। दूसरा फायदा है कि सिक्के को करके इस मंत्र का जाप करेंगे तो जितने आप मंत्र का जाप करेंगे उतने ही ऊर्जा आपके सिक्के में चले जाएंगे और दोस्तों ये सिक्के जागृत हो जाएंगे। जिस तरह दोस्तों आप सभी को पता है कि मनुष्य तब इस संसार में चल सकता है जब उसके अंदर में प्राण हो, उसी तरह दोस्तों और सजीव ये दोनों वस्तुओं को चैतन्य करना जरूरी होता है। ग्रहण काल के समय में अगर आप मंत्र का जाप करते हैं किसी भी वस्तु को रख करके तो वो वस्तु सिद्ध हो जाते हैं। आपके मंत्र सिद्ध होते होते वो वस्तु सिद्ध हो जाते हैं तो दोस्तों आप देखना आपके रखे गए 1 रुपए का सिक्का सिद्ध हो जाएंगे। फिर इसका आप जानते ही हैं कि इस 1 रुपए के सिक्के को आप जो गंगाजल से धो लेना और आप जो है लाल कलर के कपड़े में से बांध करके आप अपने पर्स में हमेशा रखिएगा, आप अपनी तिजोरी में हमेशा रखिएगा। व्यापार स्थान है वहां पे निरंतर ये आपको तरक्की दिलाने का काम करेंगे। दोस्तों हम इस तरह के अच्छे इसलिए उपाय बताते हैं दोस्तों ताकि हमारे ज्यादा से ज्यादा प्रयास रहते हैं कि लोगों की गरीबी मिटे, उनके अच्छे दिन आए। टोनेटोट दोस्तों वह सरल क्रिया है जो कि आपको कम समय में अत्यधिक लाभ कराते हैं। इसलिए ग्रहण के समय में अगर आप ये उपाय करेंगे तो ये आपको बहुत ज्यादा लाभ कराएंगे। दिन दुगनी रात चौगुनी आपकी तरक्की होगा। जिससे विश्वास नहीं उपाय करें, जिससे विश्वास नहीं उपाय ना करें, क्योंकि दोस्तों विश्वास है तो आप पत्थर पे भगवान देख सकते हैं। विश्वास तो भगवान आपके सामने में खड़े हैं, वो भी पत्थर तुल्य होते हैं। तो टोने टोटके की दुनिया में विश्वास होना जरूरी है। तो दोस्तों आज की जानकारी बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों यारों में शेयर करिएगा। धन्यवाद।